ये ठीक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक इज इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट। ये आपका टॉपिक है, सेम डिस्कस करना आज। इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट, इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट, सॉरी डिक्रीज एज परसेंट, इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट, ये डिस्कस करना है ना। यस सर। यस सर। Just before we have discussed ratio to percentage, इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था? रेशियो टू परसेंटेज। किस तरह से किसी रेशियो वैल्यूज को हम परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ये आपने जाना था, है ना। हम क्या करते हैं, इससे पहले जो डिस्कस किया गया था, लेट्स से अ रेशियो हैज अ वैल्यू हैज 2:3 रेशियो, ठीक है। यानी कोई टू वैल्यूज हैं जिनके रेशियोज क्या है 2:3 के फॉर्म में है, तो इनको परसेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे, इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और यही तो 1 बाय 1 करके इनके पोर्शन की फ्रैक्शन फॉर्म फाइंड करते हैं, देन इनको परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यही तो होता था। यस सर। पार्ट को 1 बाय 1 करके, जैसे कोई एक होल आइटम था जिसके 2:3 रेशियो में उसको डिवाइड किया गया, यानी 2:3 रेशियो में 2 पार्ट उसके एक तरफ किए गए हैं और 3 पार्ट एक तरफ किए गए हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर इसके फ्रैक्शनल फॉर्म में इसको राइट करना चाहें, इनके पोर्शन को, इनके अलग अलग भागों को, तो यहाँ पे राइट करेंगे 2/5, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ पोर्शन हियर 5। कितने पार्ट किए गए हैं? 5। एक फर्स्ट के लिए होगा और सेकंड के लिए पोर्शन क्या होगा? 5, है ना। टोटल पार्ट, सर। टोटल पोर्शन और टोटल पार्ट की बात करते हैं तो इक्वल टू 5 होगा। अब एक एक करके लिए हम एक फर्स्ट के लिए 2 पोर्शन इसमें से टेक किया गया, 2/5 इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। टेक किए गए यहाँ का फ्रैक्शन 3/5। अब इसको हम परसेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, हम किसी भी वैल्यू को फ्रैक्शनल वैल्यू को परसेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। सेम एज यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई now 5 1 जा 20 जा 100, now 22 जा 40%, so the first portion and second is 40 60%। यानी होल वैल्यू का जो फर्स्ट पोर्शन होगा, तो इस 3 के रेशियो में जब डिवाइड करते हैं किसी होल वैल्यू को, तो फर्स्ट पोर्शन होगा वो 40% होगा और जो सेकंड पोर्शन होगा वो 60% होगा। ओके, 60% 60%। यस सर। अब बात आती है इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट। तो इसमें इसके लिए एग्जांपल्स देखते हैं बेटा। लेट्स से a school team won 6 games this year against 4 games won last year. What is the percent increase? बेटा एक स्कूल टीम है, इस साल 6 गेम्स वन की है। 6 स्कूल टीम won this year equal to 6 गेम। कितने गेम इस ईयर उसने जीता है? 6। 1 गेम लास्ट ईयर, they won गेम लास्ट ईयर। बेटा लास्ट ईयर में उन्होंने कितने गेम जीते थे? 4। तो आपको फाइंड करना है व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज, कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ, उनकी जो विनिंग परसेंटेज है वो कितना परसेंट बढ़ गया, ये आपको बताना है। विनिंग परसेंटेज कितना परसेंट बढ़ गया, ये आपको बताना है। तो पहले उन्होंने टोटल कितने जीते थे लास्ट ईयर? 4। और इस ईयर और जो इस ईयर की बात कर रहे हैं उसमें 6 गेम्स ये विन कर रहे हैं। तो इसका मतलब नंबर ऑफ गेम्स दे विन मोर, यानी कि नंबर ऑफ गेम्स दे विन मोर, यानी उसने कितने ज्यादा गेम्स उन्होंने इस साल ज्यादा जीते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे आप? 6
यानी जो इस साल जितने जीते हैं उसमें से लास्ट ईयर वाले क्या करेंगे, माइनस करते हैं। तो यहाँ से 6 - 4 इक्वल टू क्या होगा बेटा, 6 - 4, यानी टोटल लास्ट ईयर इन्होंने 4 गेम वॉन किए थे, इस ईयर दिस ईयर दे वॉन 6 गेम। इट मींस टोटल नंबर ऑफ मोर गेम दिस ईयर दे वॉन इक्वल टू 2 देन लास्ट ईयर। यानी लास्ट ईयर की कंपैरिजन में अगर हम देखते हैं कितने गेम वॉन किए, वो 2 गेम। अब इन्होंने फाइंड करने के लिए क्या बोला है, इंक्रीज परसेंट। इंक्रीज परसेंट यानी इंक्रीज गेम, यही तो है, नंबर ऑफ मोर गेम्स दे वांट इक्वल टू 2, और टोटल में देखो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, जिससे कंपेयर करना है, लास्ट ईयर से कंपेयर करना है ना, तो जिससे कंपेयर करते हैं वो फ्रैक्शनल वैल्यू वो एज ए डिनोमिनेटर होगा, और जो मोर होगा, यदि प्रॉफिट और लॉस में भी ऐसे करते हैं, जो मोर गेम्स की बात कर रहे हैं, इंक्रीज और डिक्रीज की बात कर रहे हैं, तो जो इंक्रीज या डिक्रीज होगा वो आपका एज ए न्यूमरेटर वर्क करेगा, और जिस वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, वो आपका एज ए डिनोमिनेटर वर्क करेगा। कहने का मतलब यहाँ से ये है, इन्होंने इस साल 2 मोर गेम्स विन किए हैं, 2 मोर गेम्स देन लास्ट ईयर। यानी लास्ट ईयर की कंपैरिजन में 2 गेम ज्यादा, यानी 2 मोर गेम्स, यानी 2 गेम ज्यादा इन्होंने जीते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि इनका जो इंक्रीज परसेंट होगा, पहले इंक्रीज गेम इन्होंने कितना किए हैं, 2, और इंक्रीज परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको फ्रैक्शन फॉर्म में करेंगे, कितने ज्यादा जीते हैं, 2, और किसके कंपैरिजन में, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। लास्ट ईयर में इन्होंने कितना विन किया था, 4, फ्रैक्शनल फॉर्म हो जाएगा 2/4। अब इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, इंक्रीज परसेंट, तो ये 2/4 हो गया, नाउ मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल टू आएगा बेटा 50% होगा ना, नहीं, yes 50%, 2 1 2, 2 2 4, now 2 1 2, 50% game more game they win this year, okay। यानी इस साल इन्होंने जितना पिछले साल जीता था, 4 गेम इन्होंने पिछले साल विन किए थे। क्रिकेट टीम जो थी, फुल टीम 4 गेम विन की थी पिछले साल, तो 4 ही तो थी, तो 4 का अगर आप 50% निकालते हो 4 का, तो कितना आएगा, 50% ऑफ 4 क्या क्या आएगा जानते हो आप, 50% ऑफ 4 क्या होगा बताइए, 50% ऑफ 4 बेटा क्या होगा, 2 होगा। जनरल सी बात है, आधे की बात कर रहे हैं। 50% मीन्स क्या होता है, हाफ ऑफ द होल, यानी 50% किसी की बात की जाती है तो उसका मतलब पूरे का आधा, जितना भी है उसका आधा, तो 4 है टोटल, इसका आधा, यानी इसको सॉल्व करने का जो यही होता है 50/100 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू 1 जा 2 जा 100, नाउ 2 2 जा, तो 2 आएगा। ओके, अब मेरे कहने का मतलब ये है, जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ आपको, जब भी आपको कभी ऐसा फाइंड करना होगा इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट, तो वहां पे आप देखेंगे टोटल इंक्रीज और टोटल डिक्रीज, यानी जिसकी कंपैरिजन में बोला जा रहा है उससे कितना इंक्रीज हुआ है या कितना डिक्रीज किया है, ठीक है। अगर हम इंक्रीज और डिक्रीज फाइंड कर लेंगे और जिसकी कंपैरिजन में लिया गया था वो डिनोमिनेटर में जाएगा। यहाँ से इंक्रीज परसेंट या डिक्रीज परसेंट फाइंड करने के लिए जिसकी कंपैरिजन में आप उस वैल्यू को टेक करो, इंक्रीज या डिक्रीज को, ठीक है, वो डिनोमिनेटर में जाएगा, और जो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा एज ए न्यूमरेटर वर्क करेगा, ठीक है। फिर क्या करते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देन वी विल गेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट, ओके। Yes, sir. चलिए और भी एग्जांपल्स आपसे डिस्कस कर ले रहे हैं।
इन्होंने एक एग्जांपल और दिया है, द नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन इन अ कंट्री डिक्रीज फ्रॉम 150 लाख टू 100 लाख इन 10 ईयर्स। इन्होंने नंबर ऑफ द नंबर ऑफ इलिटरेट मीन्स क्या होता है बेटा? इलिटरेट मीन्स क्या होता है? अशिक्षित अशिक्षित होता है ना। द नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन इन अ कंट्री डिक्रीज, यहाँ पे डिक्रीज की बात कर रहे हैं, डिक्रीज फ्रॉम 150 lakh to 100 lakh in 10 years. 150 lakh to 100 lakh in 10 years. What is the percentage of decrease? We have to find this. What is the percentage of decrease? देखिए इसमें इन्होंने गिवन क्या है बेटा, इन्फॉर्मेशन जो गिवन है इसमें, द नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन इन अ कंट्री डिक्रीज फ्रॉम 150 लाख टू 100 लाख। यहाँ इन्होंने बताया कि जब सबसे पहले जो कंट्री में इलिटरेट पर्सन की बात की जाती थी तो 150 लाख थे। कितने थे? 150 लाख थे। बट इन 10 ईयर्स, 10 सालों में घटकर वो संख्या कितनी होगी? 100 लाख रह गई है। किसी देश में अशिक्षित लोग पहले 150 लाख थे, बट इन 10 सालों में लोग मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग शिक्षा को समझने लगे, एजुकेशन को, और उसके अकॉर्डिंग इलेक्टेड पर्सन की जो संख्या है यानी अशिक्षित लोगों की संख्या वो घटती जा रही है। तो इसके साथ 10 सालों में घटकर कितनी हो गई है? 100 लाख हो गई है। ओके, 100 लाख। यस तो आपको क्या राइट करना? सबसे पहले यहाँ पे डिक्रीज पर्सन फाइंड करने के लिए व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज, इन्होंने आज किया है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज। यहाँ पे सबसे पहले फाइंड क्या करेंगे? डिक्रीज person, decrease illiterate person, number of, ऐसा भी बात कर सकते हैं, number of decrease illiterate person in country, illiterate, इस सोल्यूशन के लिए जा रहे हैं आप लोग। यहाँ से नंबर ऑफ डिक्रीज इलिटरेट पर्सन, क्या सबसे पहले फाइंड करें? कितने घटे हैं ना, यही तो फाइंड करना होगा। नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन, यस सर, सॉरी इन 10 ईयर्स, इन 10 ईयर्स में कितने डिक्रीज की, ये फाइंड करने के लिए बेटा आप टोटल पहले कितने थे? 150 लाख थे, और 150, यस सर, कितना हो गया आप? 100 लाख, 100, तो इक्वल टू यस सर, 50 लाख, यानी कितने घट गए? घटे कितने? 50 लाख, 50 लाख कम हो गए 50। यस बेटा, 150 माइनस 100 इक्वल टू 50 लाख। नंबर ऑफ डिक्रीज, yes beta, number of decreased elected persons in 10 years equal to 150 minus 10, 100 lakh equal to 50 lakh। आपने ये फाइंड कर लिया कितने डिक्रीज हुए हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है? डिक्रीज परसेंट। फॉर दिस डिक्रीज परसेंट निकालने के लिए आप लोग क्या करना है? किससे कंपेयर किया जा रहा है? स्टार्टिंग में कितने थे यही तो देखा जाता है। ओरिजिनल यानी स्टार्टिंग में कितने थे वैल्यू, स्टार्टिंग में कितने पर्सन थे इलिटरेट पर्सन? 150 लाख। 150 लाख। तो डिक्रीज परसेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? डिक्रीज परसेंट इक्वल टू डिक्रीज, कितने डिक्रीज हुए हैं? 50 लाख डिक्रीज हुए हैं, और टोटल 50 लाख कितने? यस बेटा, 150, यस 150, यस बेटा 50 by 150 then multiplied by 100, बिकॉज इसको परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब क्या करते हैं? यहाँ से सॉल्व करेंगे 500 के आंसर,
5 1 जा 5, 3 जा 15, यानी 100/3। इट मीन कितना आएगा? 100/3 मीन कितना होता है? 33.33, सॉरी 33 होल 1/3%। ठीक है, तो फ्रैक्शन फॉर्म में करेंगे तो 33 होल 1/3%, इतनी वैल्यू घटी है इलेक्ट्रेट पर्सन की। ठीक है, Yes, sir. बेटा ये ही आपको करना रहेगा। जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो यू हैव टू सॉल्व। ठीक है, Yes, sir. the next point is price related to an item or buying and selling। बेटा आप जानते हो प्राइस रिलेटेड टू एन आइटम बाइंग और सेलिंग। आप जानते हो जब भी कोई चीज बाई की जाती है तो उसका वो क्या होता है? सीपी होता है। सीपी मीन्स क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। क्या होता है? Cost price. द प्राइस दैट वी पे फॉर एनीथिंग, वो जिसके लिए हम किसी चीज के लिए जो कुछ भी पे करते हैं वो उसका क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। यानी किसी भी आइटम के लिए जो हम कुछ पे करते हैं, देते हैं उसको खरीदने के लिए, वो उसका कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, यस क्या? नाउ एसपी मींस क्या होता है? सेल प्राइस। एसपी मींस क्या होता है? सेल प्राइस। सेल प्राइस मींस क्या होता है? जिसमें कोई शॉपकीपर पहले क्या करता है, किसी और होलसेलर से परचेज करके लाता है या किसी फैक्ट्री से परचेज करके लाता है। ठीक है, उसके बाद उसको कुछ प्रॉफिट लेकर सेल करता है, यानी कुछ और एक्स्ट्रा मनी उस पर लेकर उसको बेचता है, तो उसको सेल प्राइस बोलते हैं, है ना? Yes, sir. अब बात आती है प्रॉफिट। Yes, sir. प्रॉफिट प्रॉफिट मीन्स होता है बेटा एसपी माइनस सीपी। जब आपका क्या होता है? प्रॉफिट मीन्स होता है वो एक्स्ट्रा मनी जो कोई शॉपकीपर अपने आइटम पे लेता है, मतलब जिसने मैं परचेज करके लाया था उससे कुछ एक्स्ट्रा मनी वो लेकर किसी दूसरे को सेल कर देता है, तो उसका वो प्रॉफिट होता है। और इसको फाइंड करने के लिए जो वे होता है एसपी माइनस सीपी। क्या होता है? सेल प्रॉफिट। प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी, यानी सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस निकाल देते हैं, तो जो एक्स्ट्रा मनी आता है वही शॉपकीपर का जिसने आइटम को सेल किया है उसका प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, Yes, sir. Yes. लॉस की बात आती है तो लॉस कंडीशन आती है, कभी कभी लॉस भी शॉपकीपर्स को खाने पड़ते हैं। लॉस मीन्स क्या होता है? ये कंडीशन कब आते हैं? जब कोई, ये आपका जो प्रॉफिट की कंडीशन कब होती है बेटा? फैन एसपी ग्रेटर देन सीपी, यानी किसी आइटम का जो सेल प्राइस के कॉस्ट प्राइस से अगर ज्यादा होता है तो जो भी है someone गेट प्रॉफिट, मतलब कोई भी होता है तो उसको प्रॉफिट होता है। अगर जिसका सेल प्राइस किसी भी आइटम का सेल प्राइस किसी कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा, यानी कम में खरीद कर लाएंगे ज्यादा में बेचेंगे, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट होगी। ठीक है, इसलिए आप लोग ना समझ नहीं हो ना। Yes, sir. और लॉस की बात आती है तो ये कंडीशन में लॉस होता है बेटा व्हेन सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, यानी आपका जो सीपी है वो एसपी से ज्यादा हो जाए। ज्यादा में खरीद कर लाए कम में बेचे, ज्यादा भी खरीद कर लाते हैं और कम में बेचते हैं, तो इस कंडीशन में लॉस होता है ना? Yes, sir. लॉस निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है लॉस इक्वल टू होता है बेटा सीपी माइनस एसपी, ये आपका फॉर्मूला फॉर लॉस। ठीक है, सेम एज अगर प्रॉफिट परसेंट, अब आपकी बात आती है प्रॉफिट और लॉस परसेंट फाइंड करना होता तो कैसे करते हैं? प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है बेटा प्रॉफिट बाई सीपी मींस कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। सीपी से ही कंपेयर किया जाता है प्रॉफिट और लॉस को। अगर लॉस फाइंड करना होता तो प्रॉफिट की प्लेस पे लॉस को पुट कर देते हैं, लॉस बाई सीपी इनटू 100, ये लॉस परसेंट आ जाता है। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस से मैच फाइंड किया जाता है।
चलिए पॉइंट पे आते हैं, क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं इससे जो भी होगी। मुझे लग रहा है जो पॉइंट था मैंने बता दिया है। नाउ टर्न योर पेज एवरीवन। बेटा इसमें क्या है, नेहा डज इट दिस वे, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। यस बेटा ये सही कर रहे हैं नेहा जो भी कर रही है। ठीक है पॉइंट पे आते हैं, एग्जांपल नंबर 18 डिस्कस कर ले रहे हैं, देन आपका जो भी होगा एक्सरसाइज वो डिस्कस किया जाएगा और ट्राई कीजिए, ये भी कर सकते हैं। Example number 18 में given बेटा the cost of a flower vase is rupees 120. If the shopkeeper sells it at a loss of 10%, find the price at which it is sold. बेटा cost of a flower vase given है यहाँ पे, CP of a flower vase, CP means cost price of a flower vase. flower vase means क्या था, फूलदान, इसमें फूल रखे जाते हैं। Yes, sir. CP of a flower vase इक्वल टू क्या बेटा यहाँ पे ₹120 ये गिवन है ना। बट जो शॉपकीपर उसको लॉस हो जाता है, इफ द शॉपकीपर सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 10%, शॉपकीपर इसको 10% के लॉस से सेल करता है तो लॉस इक्वल टू फाइंड करते हैं, इसका लॉस परसेंट 10 है। ठीक है, तो इसी कॉस्ट प्राइस पे ही जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है किसी शॉपकीपर को, वो उसके कॉस्ट प्राइस से ही कंपेयर करता है। ठीक है, ना कि हमें सेल प्राइस से देखना होता है। तो लॉस किससे हुआ होगा उसको, इसी 120 का 10% लॉस हुआ है उसको, तो 120 यानी 10% ऑफ 120। अब बात आती है 10% ऑफ 120 मीन्स 10/100 मल्टीप्लाइड बाई 120, 0 कैंसल, 0 कैंसल, 12 रुपीज, यानी 12 रुपीज का तो लॉस हुआ। देन एसपी ऑफ, यानी किस प्राइस में बेचा गया उसको, एसपी ऑफ फ्लावर बेस, यानी इस फ्लावर बेस का एसपी क्या हो जाएगा, इतना घट गया ना उसमें से। पहले 120 का शॉपकीपर उसको लेके आया था, लेकिन कुछ कारणवश उसको लॉस में हुआ हो गया उसमें 10% का, तो 10% लॉस हमने फाइंड किया 12, यहाँ से माइनस कर देते हैं 108 रुपीज में उसको सेल किया गया। ठीक है, फ्लावर बेस को। Yes, sir. ये एसपी ऑफ फ्लावर बेस आ गया। Yes, sir. Yes, sir. सेम है, जब प्रॉफिट की बात आती है, अगर कोई पूछता है 10% का उसको प्रॉफिट होता है तो क्या होता है इसका एसपी। अगर आपने यहाँ पे लॉस की प्लेस पे 10% प्रॉफिट की बात की है, शॉपकीपर को 10% का प्रॉफिट होता है, 120 रुपीज का सीपी होगा और 10% का प्रॉफिट होता, तो एसपी क्या होता है बेटा, देन एसपी क्या होता है, अगर इसको 10% का प्रॉफिट हो रहा होता तो, अभी तो लॉस हो रहा था इसलिए 108 आया, अगर 10% का प्रॉफिट होता तो एसपी क्या होता, 132. Sir, 132. ये जो लॉस आया यही प्रॉफिट हो जाता, 12 रुपीज का उसको प्रॉफिट होता, तो प्रॉफिट के बेस पे हम बोलते सर ये 120 प्लस और इसमें हो रहा है उसका 12, यानी 132 रुपीज में सेल करता उसको, कितने में, 132 रुपीज में। ओके, Yes, sir. Yes, sir. देखिए नेक्स्ट पॉइंट की बात आती है, इसमें आप लोग एग्जांपल देख लेना, मैं क्राइटेरिया डिस्कस करने जा रहा हूँ फ्रॉम पेज नंबर 169, प्लीज लुक एट दिस। मैंने कहा a shopkeeper, the question number 1 is a shopkeeper bought a chair for ₹375 and sold it for ₹400, find the gain percentage। बेटा इसमें
CP given है, shopkeeper bought a chair for rupees 375. It means shopkeeper को खरीद कर कितने में लाया? 375 में। तो इसका कॉस्ट क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर इक्वल टू रुपीज 375। और शॉपकीपर ने उसको बेचा कितने में है? 400 में। डेस्क ऑफ चेयर यहाँ पे गिवन है रुपीज 400। देखिए तो दिख रहा है ना साफ साफ आप लोगों को, जो सीपी है इसका शेयर का वो लेस देन एसपी, यानी ज्यादा में बेचा जा रहा है और कम में खरीद कर लाया था, कम में खरीद कर ज्यादा में बेच रहा है, इसका मतलब वो प्रॉफिट गेन करेगा। एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एसपी जो है वो सीपी से ज्यादा है, तो द शॉपकीपर गेन प्रॉफिट, द शॉपकीपर गेन प्रॉफिट। अब आपको क्या बताना है? प्रॉफिट परसेंट बताना है या प्रॉफिट बताना ओनली? बेटा प्रॉफिट परसेंट बताना है या प्रॉफिट बताना? प्रॉफिट परसेंटेज बताना ना। प्रॉफिट परसेंट। यस यस सर। गेन परसेंट, वही तो गेन परसेंट वही प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहले हम प्रॉफिट और गेन निकालते हैं। तो गेन इक्वल टू क्या होता है? गेन और प्रॉफिट एक ही बात होती है। गेन इक्वल टू क्या होगा बेटा? गेन इक्वल टू अगर बात करते हैं तो एसपी माइनस सीपी। क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। 400 माइनस 375। यहाँ से 25 रुपीज का तो क्या होगा? गेन हुआ है प्रॉफिट। शॉपकीपर को रुपीज 25 का गेन हुआ है। ठीक है, अब गेन यस सर। चलिए ठीक है बेटा, इसमें गेन परसेंट फाइंड करना है। तो गेन परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट, बात एक ही होता है। गेन परसेंट इक्वल टू होता है गेन बाई सीपी मल्टीप्लाइड बाई 100। गेन बाई सीपी मल्टीप्लाइड बाई 100। यहाँ पे गेन इक्वल टू गेन परसेंट इक्वल टू हम फॉर्मूले क्या यूज करते हैं? गेन परसेंट इक्वल टू सीपी मीन्स आपका क्या गिवन है? सॉरी, गेन इक्वल टू क्या फाइंड किए? 25 डिवाइड बाई सीपी मीन्स कितना? सीपी कितना गिवन था? 375 मल्टीप्लाइड बाई 100। 25 से इसको कट कर देना है। 25 वन जा 25 वन जा, यहाँ भी जाएंगे देन 12 होगा यहाँ से रिमेन्स, और 12 यहाँ पे जाएगा तो इसके साथ फॉर्म करेगा 125। तो करेंगे 5 टाइम्स जाएंगे यानी 15 आएगा। इट मींस यू विल गेट 100 बाई 15। आंसर क्या आएगा यहाँ पे? 100 बाई 15। या इसको और सॉल्व किया जाए तो कितना आएगा? यहाँ पे मुझे लग रहा है 6.6 आएगा समथिंग, है ना? 6.66 ऐसा समथिंग आएगा परसेंट। 6.66% का गेन हो रहा है उसको। ठीक है, यस सर। बेटा सेम एज आपको सॉल्व करना रहेगा क्वेश्चन। देखिए मेरी बात, इसमें इन्होंने प्राइडिस का जो क्वेश्चन मैंने फर्स्ट डिस्कस किया, सेकंड भी बात कर लेते हैं इसमें। कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज ₹50. इट वाज सोल्ड विथ अ प्रॉफिट ऑफ 12%. फाइंड द सेलिंग प्राइस। इसमें बेटा प्रॉफिट परसेंट गिवन है, आपको सेल प्राइस बताना है। कॉस्ट प्राइस भी पता है आपको, तो आप जानते हो जो प्रॉफिट हुआ है वो कॉस्ट पे ही होगा, कॉस्ट प्राइस पे ही होगा। इसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करते हो। जैसे मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आप लोग लैंग्वेज चेक कर लेना। कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज ₹50. इट वाज सोल्ड विथ अ प्रॉफिट ऑफ 12%. तो सीपी ऑफ आइटम गिवन है यहाँ पे, इसको अरेंज कर देते हैं। बेटा इसमें सीपी ऑफ क्या है? आइटम। इक्वल टू गिवन है यहाँ पे, क्या गिवन है?
₹50। यहाँ पे कह रहे हैं प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ है? 12% का। प्रॉफिट इज इक्वल टू Yes, sir. 12% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसी 50 का 12% फाइंड करेंगे। 12% ऑफ 50, 12/100 मल्टीप्लाइड बाई 50। 0 0 कैंसल, 5 1 जा 2 जा 10, 2 1 जा 2 6 जा 12। इट मीन 6 आएगा आंसर। कितना आएगा यहाँ पे? 6 की प्रॉफिट हो गया। 6. अब प्रॉफिट प्लस सीपी इक्वल टू एसपी। आप जानते हैं एसपी ऑफ आइटम इक्वल टू, अगर फाइंड करना है एसपी ऑफ आइटम इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रॉफिट मतलब सीपी प्लस प्रॉफिट 56। कितना है आंसर? 56 रुपीज का ₹6 इसका आएगा एसपी। ओके, Yes, sir. अब मेरी बात सुनिए, आपको करना क्या है? आज क्लास टाइम बहुत है नहीं मेरे पास, नहीं तो डिस्कस करना। बेटा इसमें आपको यस, आप जो भी ट्राई दिए इसके क्वेश्चन है इसको आप ट्राई करना, हो जाएंगे आपसे। ठीक है, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट थे आपसे डिस्कस किए जाते हैं, इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितने भी आइडियाज थे, सबको डिस्कस किए जाते हैं। ओनली आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। Yes, ठीक है, Yes, sir. 8.3 भी ट्राई कर लेना बेटा, एक्सरसाइज 8.3। इसके लगभग क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। जिसमें डाउट होंगे वो आपका नेक्स्ट में डिस्कस करूंगा। ओके, Yes, sir. 8.3 बिकॉज हमने जितने एग्जाम्पल थे इससे रिलेटेड या जो भी पॉइंट थे हमने डिस्कस किए हैं मुझे लग रहा है, और जो भी 1-2 पॉइंट छूटे हुए हैं उसको मैं नेक्स्ट पे डिस्कस करूंगा। बाकी आप लोग ट्राई करना। ओके, Yes, sir. Yes, sir. 8.3 ट्राई कर लेना बेटा प्लीज। Yes, sir. Yes, sir. करते हैं, देन नेक्स्ट पे मीट करेंगे। ओके बेटा, बाय एवरीवन। Yes, sir. Sir, goodbye. Sir, goodbye. बेटा